और संग्राम, जी हां, बात करते हैं इसकी। जी हां, ये 10 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो बताने के लिए काफी है कि दिल्ली ट्रैक्टर रैली को लेकर किसान कितने तैयार हैं। प्रदेश के कोने कोने से ट्रैक्टर पर सवार होकर शाहजहांपुर बॉर्डर की ओर बढ़ रहे हैं। दिल्ली में होने जा रहे किसानों की ट्रैक्टर रैली में शामिल होने के लिए पूरी तैयारी है। दिल्ली कूच का प्लान भी तैयार है। मकसद बस एक ही है, दिल्ली कूच के जरिए किसान एकता का संदेश केंद्र सरकार तक पहुंचाना। आप ही देखिए 10 कैमरों के जरिए मरोदा के किसानों की ताकत। और कृषि कानूनों के विरोध में ट्रैक्टर परेड को लेकर किसानों की तैयारी पूरी हो गई है। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए हैं। हालांकि परेड के रास्तों को लेकर अभी भी पुलिस और किसानों के बीच थोड़ा मतभेद है। वहीं परेड में गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर सुरक्षा की स्थिति की कमान खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संभाल रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली इस बार गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर आन बान शान की परेड के साथ किसानों की ट्रैक्टर परेड की गवाह भी बनने जा रही है। कृषि कानूनों के विरोध में अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक किसान दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर परेड निकालने वाले हैं और इसके लिए मंजूरी के बाद रास्ते तय होने के साथ अब हजारों की संख्या में ट्रैक्टर दिल्ली की सीमा पर पहुंच रहे हैं। सरकार को मानना तो जरूर पड़ेगा, लेकिन ये आज टाइम लगेगा, इतनी जल्दी भी मानने की नहीं सरकार। बिना मानो हम नहीं जाने के। ये बढ़िया तरीके से जाएंगे, शांतिपूर्ण जाएंगे, परेड करेंगे और शांतिपूर्ण परेड करके फिर अपने यहीं आ जाएंगे। दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड में गड़बड़ी की आशंका भी लगातार बनी हुई है, जिसके चलते सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही कई और हिदायतों के साथ किसानों को ट्रैक्टर परेड की इजाजत दी गई है। ट्रैक्टर परेड को 170 किलोमीटर के 3 रास्ते दिए गए। सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर से परेड निकलेगी। दिल्ली बॉर्डर पर 20,000 से ज्यादा ट्रैक्टर पहुंचे हैं। परेड में किसान नेता सबसे आगे कार में होंगे। ट्रैक्टर पर तिरंगा, किसान संगठन और खालसा पंथ झंडा होगा। ट्रैक्टर पर देशभक्ति और लोकगीत बजाए जा सकते हैं। रास्ते का बाजार बंद रहेगा और सड़कें भी खाली रहेंगी। किसी प्रकार के बैनर और हथियार पर पाबंदी होगी। राष्ट्र विरोधी लोग उसमें गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं और कुछ तो ऐसे भी हैं कि जो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब हमारे संज्ञान में है और हम जो भी उचित कार्रवाई लेना चाहिए वो ले रहे हैं। गणतंत्र दिवस ट्रैक्टर परेड में कई राज्यों की कई झांकियां होंगी, जिसमें उन राज्यों में किसानों की स्थिति और समस्याओं को दर्शाया गया है। वहीं अगर परेड के दौरान कहीं कुछ गड़बड़ी हुई तो इसके लिए किसान नेता जिम्मेदार माने जाएंगे और उन पर कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। दिल्ली में होने जा रहे किसानों की ट्रैक्टर रैली में शामिल होने के लिए मरोदा के किसान भी तैयार हैं, वो भी पूरी तैयारी के साथ। अभी ये किसान शाहजहांपुर बॉर्डर पर जा रहे हैं और कल दिल्ली के लिए कूच करेंगे। किसानों की होकार, ट्रैक्टर रैली को तैयार। अन्नदाताओं का दिल्ली चलो परेड। किसान कानून और संग्राम। देख लीजिए, ये मरोदा के किसानों का दम है। दिल्ली में जारी आंदोलन को और मजबूत बनाने के लिए दिल्ली कूच को तैयार है, ट्रैक्टर के साथ ट्रैक्टर परेड के लिए। संख्या तो आप देख रहे हैं, शायद 4 किलोमीटर लंबी तक हमारी लाइन हो गई है। और चूंकि अब ये जन आंदोलन बन गया है, ये हमने केवल एक अनाउंसमेंट किया है संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से। सच्ची बात यह कि आपके मीडिया के बहुत सारे लोगों ने पूछा भाई कितने किसान आएंगे, और जब ये जन आंदोलन बन जाता हमको भी नहीं पता रहता है। लेकिन जिस तरह से किसान की भावना है वो देखने लायक है। इतने किसान आए हैं
ट्रैक्टर लेके आए हैं, कह रहे हैं हम आज गणतंत्र दिवस मनाएंगे, हमारा गणतंत्र दिवस मनाएंगे। हम सत्याग्रह कर रहे हैं, हम लड़ने नहीं आए हैं, हम दिल जीतने आए हैं, हमारी पीड़ा बताने आए हैं। हमारी मांग है कि मोदी सरकार ने जो ये 3 कृषि काले कानून लगाए हैं उनको वापस ले, और जब तक ये काले कानून वापस नहीं लेंगे तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा, क्योंकि इसमें सभी युवा बुजुर्ग सभी महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ है। और ये मोदी सरकार को अगर ये काले कानून गलत नजर नहीं आ रहे हैं तो इसमें संशोधन की प्रक्रिया वो क्यों लागू कर रहे हैं, जबकि ये काले उनको भी लग रहा है कि ये काले कानून गलत है, इनमें संशोधन कर रहे हैं। लेकिन हम जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम अपनी मांगों को लेकर के अडिग रहेंगे। आंदोलन किसानों का है, लिहाजा इस आंदोलन के रंग में भी सियासी तड़का लगा है। हाथ वाली पार्टी ने भी इस आंदोलन को लपक लिया है और खुद भी ट्रैक्टर पर सवार हो चली है। कल गणतंत्र दिवस पर होने वाली किसानों की ट्रैक्टर परेड में कांग्रेस भी कदम ताल मिलाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ से सेवा दल के कार्यकर्ता जो है वो रवाना हो चुके हैं। बड़ी संख्या में सेवा दल के कार्यकर्ता यहाँ से जा रहे हैं ट्रैक्टर लेकर। तकरीबन 100 जो है वो ट्रैक्टर यहाँ से रवाना हो रहे हैं। महेश जोशी जो है मुख्य सचेतक है, इसके साथ ही खाचरियावास जो है उन्होंने जो है वो हरी झंडी दिखाई है। नेताओं से हम बात करने की कोशिश करते हैं। कितने ट्रैक्टर जा रहे हैं? कितने ट्रैक्टर जा रहे हैं? 100 ट्रैक्टर जा रहे हैं और जाएंगे। जब तक अहंकारी मोदी वापस नहीं लेता है तब तक ऐसे ही कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ता रहेगा। किस तरह का विरोध है? ये विरोध बड़ा है। मोदी सरकार ने देश की जनता का समर्थन खो दिया है। बीजेपी के नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं। उनको इस्तीफा देकर चुनाव कराने चाहिए देश में। और भी जाएंगे, और भी कार्यकर्ता कल तक यहाँ से पहुँचेंगे। पूरे राजस्थान से किसान निकल रहे हैं, ट्रैक्टर लेकर निकल रहे हैं, तिरंगा झंडा लगाकर निकलेंगे। ये लड़ाई कांग्रेस बीजेपी की नहीं है, लड़ाई हिंदुस्तान के अवाम की मोदी सरकार से। मोदी सरकार के झूठ फरेब और धोखे का जवाब देने के लिए, मोदी सरकार के घमंड को तोड़ने के लिए, मोदी सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ देश का किसान सड़कों पर है। उधर केंद्र सरकार का साफ साफ मानना है कि किसान सियासत के शिकार हो रहे हैं, जबकि सरकार समाधान को तैयार है। स्वाभाविक रूप से यह सही है कि देश का अधिकांश भाग और अधिकांश किसान कानूनों के पक्ष में खड़े हुए हैं, लेकिन यह भी उतना ही सही है कि कुछ मात्रा में किसान इसका विरोध भी कर रहे हैं। भारत सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। वहीं दिल्ली में किसान ट्रैक्टर रैली को सशर्त मंजूरी मिली है। दिल्ली पुलिस ने कुछ शर्तों के साथ किसानों की ट्रैक्टर रैली को 3 रूट पर निकालने की मंजूरी दी है। पहला रूट 62-63 किलोमीटर का होगा। रैली दिल्ली के सिंध बॉर्डर से निकलकर संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, कंजावला, बवाना और चंडी बॉर्डर से गुजरते हुए केएमपी एक्सप्रेस वे पहुँचेगी। दूसरी रैली टिकरी बॉर्डर से निकलकर नांगलोई, नजफगढ़ और जाड़ौदा होते हुए वेस्टर्न पेरिफेरियल एक्सप्रेस वे तक जाएगी। वहीं तीसरे रूट पर किसानों की रैली गाजीपुर से निकलकर रैली अप्सरा बॉर्डर, हापुड़ रोड होते हुए केजीटी एक्सप्रेस वे तक जाएगी। जो पहला हमारा जो रूट रहेगा वो सिंघू बॉर्डर से संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, डीटीयू, शाहबाद डेयरी, बरवाला विलेज, पूट खुर्द विलेज, हंजावला टी पॉइंट, कंजावला चौक, कुतुबगढ़, औचंदी बॉर्डर, ये वाले रूट से होती हुई रैली जो है जाएगी। फिलहाल मल्होत्रा के किसान शाहजहांपुर बॉर्डर पर जमे हैं और 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाले ट्रैक्टर रैली में भागीदारी को तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। उधर किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। पूनिया ने कहा है कि कांग्रेस किसानों के नाम पर सियासत कर रही है। 50 सालों में कांग्रेस ने अपने शासनकाल में किसानों की समस्याओं का समाधान करती तो इस तरह की नौबत नहीं आती। केंद्र सरकार ने सार्थक रूप से समाधान करने की कोशिश की है। लोकतंत्र में असहमति और विरोध उसका अपना एक स्थान और महत्व है, और जो भी किसान हैं वो अपनी बात कहने के लिए पिछले दिनों से आंदोलनरत हैं। भारत की सरकार ने एक बार नहीं अनेकों बार सार्थक रूप से और सकारात्मक तरीके से समाधान की कोशिश की है और आज भी जारी है। और मुझे लगता है दूसरी तरफ किसानों के नाम पर कांग्रेस सियासत कर रही है।
आज हम हार्पिक और न्यूज 18 के फ्लैगशिप कैंपेन मिशन पानी के एक अहम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। 26 जनवरी को होने वाले वाटरथॉन के लिए हमें देश के सभी कोनों से सहयोग मिल रहा है। आइए देखते हैं एक झलक। स्वच्छता और पानी। उत्तर प्रदेश सरकार का यह प्रयास है कि जल संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करते हुए इसका नियोजित प्रबंधन किया जाए। विगत 2 दशकों में विभिन्न कारणों से भूगर्भ जल की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इससे जहां एक ओर जल की उपलब्धता में कमी आई, वहीं दूसरी ओर जल प्लावन की समस्या भी उत्पन्न हुई है। इसे ध्यान में रखकर जल संरक्षण से जुड़े कार्यक्रमों के संबंध में व्यापक स्तर पर जागरूकता सृजन करना आवश्यक है। इस दृष्टि से मिशन पानी कार्यक्रम का संचालन अत्यंत उपयोगी है। हमको बचानी है ये जिंदगानी। फिलहाल रुकते हैं छोटा सा ब्रेक के लिए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर। लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों पर। जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर। और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम, होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज 18 प्राइम सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। ना जाना कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें कि पद्म पुरस्कारों का ऐलान हो गया है। 119 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार का ऐलान हुआ है। इनमें 7 हस्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा जाएगा, 10 हस्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाएगा और 102 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जाएगा। और खास बात यह है कि राजस्थान की 3 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इनमें श्री लाखा खान को पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा कला क्षेत्र के लिए, वहीं श्री श्याम सुंदर पारीवाल को पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा सामाजिक कार्य क्षेत्र के लिए, और वहीं अर्जुन सिंह शेखावत को पद्मश्री दिया जाएगा शिक्षा और साहित्य में उत्कृष्ट काम करने के लिए।
इसके अलावा कुछ और नामों का ऐलान किया गया है। तरुण गोगोई को पद्म भूषण, सुमित्रा महाजन को पद्म भूषण, नृपेंद्र मिश्रा को पद्म भूषण दिया जाएगा। वहीं राम विलास पासवान को पद्म भूषण से नवाजा जाएगा। और इसके अलावा एक खास नाम है जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे का, जिनको पद्म विभूषण से नवाजा जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया जा चुका है। 119 हस्तियों को इस बार पद्मश्री के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। और आपको बता दें कि 7 हस्तियों में को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि 10 हस्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा जाएगा और 102 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। और राजस्थान की 3 हस्तियों को पुरस्कार से नवाजा जाएगा। 3 वो खास नाम है श्रीलेखा खान, श्री श्याम सुंदर पारीवाल और अर्जुन सिंह शेखावत के नाम हैं, जिनको पद्मश्री से नवाजा जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पद्म पुरस्कारों का ऐलान हर बार की तरह इस बार भी हो गया है। इस बार 119 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से नवाजा जाएगा। उनमें से 7 हस्तियां ऐसी हैं जिनको पद्म विभूषण से नवाजा जाएगा, 10 हस्तियों को पद्म भूषण से, जबकि 102 हस्तियों को पद्म श्री से नवाजा जाएगा। और खास बात यह है कि राजस्थान की 3 हस्तियों को पद्मश्री से नवाजा जाएगा। उनमें से श्रीलेखा खान को पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा कला क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने के लिए, जबकि श्री श्याम सुंदर पारीवाल को पद्मश्री से नवाजा जाएगा सामाजिक कार्य में जो है उत्कृष्ट काम करने के लिए। इसके अलावा शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने के लिए अर्जुन सिंह शेखावत को पद्मश्री से नवाजा जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पद्म पुरस्कारों का ऐलान हो गया है। 119 हस्तियों को पद्मश्री से नवाजा जाएगा। उनमें 3 हस्तियों के नाम जो है राजस्थान से